जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में पहला देखते हैं, कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है। यानी कोशिका का जो बाहरी आवरण है उसे हम क्या कहते हैं, यानी क्या कहलाते हैं, तो कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है। यानी कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है, तो ये आपका लिपिड व प्रोटीन है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फास्फोलिपिड परत किस सिद्धांत से संबंधित है। यानी फास्फोलिपिड परत किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ये आपका तरल मोजेक मॉडल से है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति में किसमें होती है। यानी कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति किसमें होती है, तो ये होती है आपका जंतु कोशिका में होती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, जीवाणु कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है। यानी जीवाणु कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मिड क्या है। यानी प्लाज्मिड क्या है, तो ये आपका छोटा वृत्तकार और डीएनए है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में ऊर्जा मुद्रा किससे कहते हैं। यानी कोशिका में ऊर्जा मुद्रा किससे कहते हैं, तो इसे कहते हैं आपका एटीपी को कहते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। यानी एटीपी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कैसे होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा होता है, तो ये होता है आपका वृत्ताकार होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है। यानी क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, पादप कोशिका का आकार सामान्यतः कैसा होता है, तो ये होता है आपका आयताकार होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, जंतु कोशिका का आकार सामान्यतः कैसा होता है। इन जंतु कोशिका का आकार सामान्यतः कैसा होता है, तो ये होता है आपका अनियमित होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में जल संतुलन कौन बनाए रखता है। यानी कोशिका में जल संतुलन कौन बनाए रखता है, तो ये बनाए रखता है आपका वैक्यूल बनाए रखता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका द्रव्य में उपस्थिति तंतु किसे कहते हैं। यानी कोशिका द्रव्य में उपस्थिति तंतु किसे कहते हैं, ये कहते हैं आपका साइटोक्रोस्टोन को कहते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोट्यूबल किससे बने होते हैं। यानी माइक्रोट्यूबल किससे बने होते हैं, तो ये बने होते हैं आपका ट्यूबुलिन से बने होते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइटोस्केलेटन का कार्य क्या है। तो साइटोस्केलेटन का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है कोशिका को आकार देना। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रोमियर किससे संबंधित है। यानी सेंट्रोमियर किससे संबंधित है, तो ये आपका गुणसूत्र से है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलोमियर कहाँ पाया जाता है। यानी टेलोमियर कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका गुणसूत्र के सिरे पर पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका चक्र का एम चरण क्या दर्शाता है, यानी कोशिका चक्र का एम चरण क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आपका विभाजन को दर्शाता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G0 अवस्था को क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है आपका अस्थायी विश्राम दर्शाती है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइटोटोसिस में पुत्री कोशिकाएं कैसी होती है, तो ये होती है आपका समान होती है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइटोटोसिस का जैविक महत्व क्या है, इसका जैविक महत्व है वृद्धि के, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मियोसिस में जीन पुनर्संयोजन किससे होता है, तो ये होता है आपका क्रॉसिंग ओवर से होता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, बाइवेलेंट किस चरण में बनते हैं, बाइवेलेंट किस चरण में बनते हैं, तो ये बनते हैं आपका प्रोफेज 1 में बनते हैं, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेंडेंट का अर्थ क्या है, टेंडेंट का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है 4 क्रोमोडिट है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, चाय स्मटा क्या दर्शाता है, चाय स्मटा क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है क्रॉसिंग ओवर स्थल का दर्शाता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, मियोसिस से बनने वाली कोशिकाएं कैसी होती है, ये होती है अगुणित होती है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगुणित कोशिका का उदाहरण क्या है, तो यह है आपका शुक्राणु है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका विभाजन के समय ऊर्जा की आवश्यकता किससे पूरी होती है, तो ये होती है आपका एटीपी से होती है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका मृत्यु के 2 प्रकार कौन से हैं, तो ये आपका अपटोटोसिस और निक्रोसिस है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, कोशिका में विषैले पदार्थों का नाश कौन करता है, यानी कोशिका में विषैले पदार्थों का नाश कौन करता है, तो ये करता हुआ पैराक्सिसोम करता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, पैराक्सिसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, यानी पैराक्सिसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कैटालेज पाया जाता है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, कोशिका में प्रोटीन पैकेजिंग का कार्य कौन करता है, यानी कोशिका में प्रोटीन पैकेजिंग का कार्य कौन करता है, तो ये करता है गोल्जी तंत्र करता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, स्रावित प्रोटीन कहाँ से बाहर जाते हैं, तो स्रावित प्रोटीन कहाँ से बाहर जाते हैं, तो ये जाते हैं आपका रफ ईआर से गोल्जी में जाते हैं, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन किससे होता है, तो ये होता है आपका ईआर से होता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में कैल्शियम भंडारण कहाँ होता है, यानी कोशिका में कैल्शियम भंडारण कहाँ होता है, तो ये होता है आपका स्मूथ ईआर में होता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक झिल्ली कब टूटती है, तो ये टूटती है आपका प्रोफेज से टूटती है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, साइटोकाइनेसिस सबसे पहले किस में होता है, तो ये होता है आपका जंतु कोशिका में होता है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस
कैसे होता है? तो ये होता है आपका कोशिका पट्टिका से होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका अध्ययन को कहते हैं आपका साइटोलॉजी कहते हैं। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।